स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका सुपर फेवरेट शो ये है चाहते की कहानी में आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी अहाना और मिश्का से, जहां पर वो महिमा से कहती आएंगे नजर कि आखिर क्या हुआ डियर रुद्राक्ष, कहीं नजर नहीं आ रहा है और कितना टाइम लगेगा। तो दूसरी तरफ चेतना भी रुद्राक्ष के बारे में बार बार महिमा से ही पूछ रही होगी। महिमा सबसे कहती है कि वेट, मैं उठकर देख कर आती हूँ कि आखिर रुद्राक्ष क्या कर रहा है। तो वहाँ पर अहाना कहेगी कि नहीं नहीं, तो मैं ऐसे उठकर नहीं जा सकती, ये लाइव इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे जाना ठीक नहीं रहेगा, रुको मैं मेड से कह देती हूँ। वो जाकर के देखती है और वो सर्वेंट को ऑर्डर देती है कि रुद्राक्ष को चेक करें वो कहाँ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंटरव्यू शुरू हो चुका होगा, जहां पर चेतना महिमा से सवाल जवाब करना शुरू कर देगी कि आप बताइए मुझे, रुद्राक्ष के साथ आपकी मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई, शादी कहाँ पर हुई, आप दोनों की लव स्टोरी कहाँ शुरू हुई। तभी वहां पर आप देखेंगे कि महिमा अपने पार्ट का सब कुछ बता देती है और दूसरी तरफ चंद वापस कहती है कि कहाँ है रुद्राक्ष खुराना, अब तो उन्हें आ जाना चाहिए। तभी वहाँ पर एंट्री होती है सारांश की और वो कहते हुए आता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ छोटा रुद्राक्ष खुराना। और ये कहकर वो महिमा के बाजू वाली सीट पर बैठ जाता है। महिमा अंदर से तो बहुत गुस्सा करती है, लेकिन इंटरव्यू की वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाती और उसे मजबूरी में चेतना के आगे सारांश के साथ इंटरव्यू देना पड़ता है, जहाँ पर चेतना सारांश से कहती है कि तुम महिमा को महिमा मम्मा क्यों बोलते हो, मम्मा किसको बोलते हो फिर। तो सारांश कहता है कि मैं मम्मा बोलता हूँ डॉक्टर प्रिशा श्रीनिवासन को और ये मेरी महिमा मम्मा है। ऐसा इन्हें बोलने के लिए मेरी प्रिशा मम्मा ने कहा था और वैसे भी मैं बहुत लकी हूँ ना, मेरे पास दो माँ हैं कृष्ण जी की तरह। ये कहकर सारांश बहुत ही अच्छे से सारे सवालों के जवाब खुश होकर के दे देता है और अंदर ही अंदर महिमा बहुत ही ज़्यादा जल भुन रही होती है। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म होता है, रुद्राक्ष के लिए कहती है चेतना कि वैसे तो इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा हिट रहा, लेकिन अगर रुद्राक्ष होता तो ये शो सुपर हिट होता। बट एनीवेज, देखते हैं नेक्स्ट टाइम हम रुद्राक्ष से कब मिल पाते हैं। आपने तो चलिए उनकी शादी की अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन अगर ये सबको रुद्राक्ष खुद अपने मुंह से बताता कि अब आप उनकी वाइफ हैं तो अलग ही बात होती। इस बात को सुनकर चेतना उसे बाय कहकर चली जाती है और फिर मिश्का और अहाना आती हैं महिमा के पास और उसे चढ़ाने लगती हैं और कहती हैं कि हम समझ सकते हैं बेबी, तुम्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, अभी तक रुद्राक्ष ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, वरना वो यहाँ होता ना। महिमा को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मन ही मन कहती है कि रुद्राक्ष, तुम शो में नहीं आए, बच्चे को शो में भेज दिया, अब देखो मेरा गुस्सा भी बच्चे पर ही निकलेगा। वो ऊपर जाती है और सारांश वहाँ पर सोफे पर बैठकर कुछ खा रहा होता है, बहुत खुश होता है। वो महिमा को देखकर कहता है कि महिमा मम्मा, देखा मैंने सारे चेतना के सवालों के कितने अच्छे से जवाब दिए, अच्छा रहा ना इंटरव्यू, रुद्र देखेगा तो बहुत खुश होगा। महिमा ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम रुद्राक्ष प्रिशा के साथ मिले हो, तुम मुझे बताओगे कि आखिर रुद्राक्ष इंटरव्यू छोड़कर कहाँ गया है, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। सारांश बार बार यही कहता है कि मामा मुझे नहीं पता आप क्या बोल रही हैं, मुझे नहीं पता रुद्राक्ष कहाँ है। बार बार महिमा सारांश को टॉर्चर करने की धमकी देती है और एक बेल्ट लेकर के उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया कि रुद्र कहाँ है, तो मैं तुम्हारी बेल्ट से इस तरह पिटाई करूंगी कि तुम जिंदगी भर कुछ बोलने और सोचने लायक नहीं रहोगे। सारांश को सच में नहीं पता होता है। वो फ्लैशबैक याद करता है कि कैसे रुद्र ने उससे कहा था कि तुझे मेरी हेल्प करनी है, मेरी जगह इंटरव्यू में बैठना है, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम है। अब वाकई में सारांश को नहीं पता कि वो अर्जुन काम से कहाँ गया है, लेकिन प्रिशा और रुद्र को एक करने के लिए सारांश ने ये प्रॉमिस किया था वो उसे ब्रेक नहीं करता, महिमा को कुछ नहीं बताता। महिमा घसीटते हुए सारांश को बाथरूम में ले जाती है और वहाँ पर उसे बहुत तेज बेल्ट से पीटती है और पूरे घर में सारांश की चीख पुकारें गूंजती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारांश एक तरफ बहुत ही ज़्यादा डरा सहमा बेचारा रो रहा होगा, तो दूसरी तरफ रुद्र और प्रिशा गाड़ी में बैठकर एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे कि चलो इंटरव्यू तो अच्छे से हो गया, बस इंतज़ार है कल सुबह का जब हम पुलिस स्टेशन जाकर महिमा की पोल खोलेंगे। लेकिन महिमा के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर प्रिशा कहती है कि मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, मुझे सारांश की बहुत चिंता हो रही है। रुद्र कहता है कि डोंट वरी, मैं अब घर आ ही गया हूँ तो मैं जाकर देखता हूँ और तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा और कल सुबह मिलते हैं हम और महिमा का चैप्टर क्लोज करते हैं। जैसे ही सारांश के पास रूम में रुद्र पहुँचता है, वो देखता है कि सारांश सो रहा होता है।
तभी वो कहता है कि महिमा से, अरे सारांश सो गया? तो महिमा उसे एक्सक्यूज़ देती है कि हाँ, ये इंटरव्यू देने के बाद बहुत थक गया था, इसलिए मैंने इसे सुला दिया, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है ना अभी, इसीलिए। लेकिन तुम कहाँ थे रुद्राक्ष? सारांश को इग्नोर करके रुद्राक्ष कहता है कि दरअसल मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा और मैं सारांश को बता गया था। महिमा कहती है कि लेकिन तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करके जाना चाहिए था, बाय द वे वो काम क्या था? तो रुद्रा कहता है कि कुछ अर्जेंट काम था, लेकिन तुम नाराज़ नहीं हो? तो महिमा उसको कहती है कि नहीं नहीं, काम तो काम होता है, तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है, इसमें नाराज़ होने वाली बात क्या है? रुद्र कहता है कि ठीक है, सारांश सो ही गया है तो मैं भी चेंज कर लेता हूँ, थका हुआ हूँ, और वो वॉशरूम में चला जाता है। मीनवाइल सारांश के पास जाती है महिमा, उसे धमकाती है और कहती है कि अगर जो कुछ हुआ है तुमने उसके बारे में रुद्र या प्रिशा से कुछ भी कहा तो ध्यान रखना, मैं दोनों को मार के ऊपर पहुँचा दूंगी और तुम अकेले रह जाओगे। और जैसे ही वो उसके कपड़े चेंज कराती है, वो सारांश की पीठ पर रैशेस देखती है जो उसने बेल्ट से मारे थे, उसके घाव होते हैं, जिसे देखकर महिमा उसे और टॉर्चर करती है और कहती है कि अगर इन सब के बारे में तुमने किसी से भी कुछ कहा तो ध्यान रखना, मेरा नाम महिमा है। ये कहकर रुद्र जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है, सारांश सोने की एक्टिंग करता है और महिमा वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन आप देखेंगे कि कैसे ब्रेकफास्ट टेबल पर सब बैठे होते हैं। सारांश मुंह लटका करके वहाँ आता है, जिसे देखकर यहाँ पर रुद्राक्ष के फादर पूछते हैं, बलराज क्या हुआ बच्चा, तुम्हारा इतना मूड अपसेट क्यों लग रहा है? आज तो तुम खेल भी नहीं रहे, शैतानी भी नहीं कर रहे। तो महिमा कहती है फट से कि दरअसल मैंने इसे थोड़ा डांट दिया था, पूरे टाइम वीडियो गेम खेलता है ना, लेकिन अब तो फिर भी ठीक है, चलो बच्चा स्माइल दे करके दिखाओ। बेचारे सारांश को मजबूरन स्माइल करना पड़ता है और तभी वहाँ पर रुद्राक्ष के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ है रुद्र। सर्वेंट आकर बताती है कि सर अभी नहा रही है। महिमा सोचती है कि ये एकदम सही मौका है रुद्र के कमरे में जाकर उसका फ़ोन चेक करने का, और वो सीधा उसके रूम में जाती है और उसका फ़ोन उठा करके चेक करती है, जहाँ पर महिमा को ये पता चल जाता है कि रुद्र कल प्रिशा के साथ मुंबई गया था। जैसे ही प्रिशा और रुद्र के बारे में सोचती है, वो फटाफट से गैलरी चेक करती है, जिसमें उसे वीडियो मिल जाता है गौतम का, जिसमें वो महिमा के बारे में सब कुछ सच सच बता रहा होता है। ये बात देखकर कि अच्छा तुम दोनों मेरे खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हो, महिमा कहती है कि तो तुम गौतम से मिलने गए थे मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने, ताकि तुम पुलिस को इस बार सबूत दिखा सको, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहकर महिमा सारांश और रुद्राक्ष की लाइफ को और भी ज़्यादा मेस्ड अप बनाने के लिए वो वीडियो डिलीट कर देती है रुद्र के फ़ोन से। लेकिन तभी वो सोचती है कि यहाँ तो डिलीट कर दिया, लेकिन ज़रूर ये वीडियो प्रिशा के फ़ोन में भी होगा, आखिर उसको मैं डिलीट कैसे करूँ? तभी वो सोचती है कि एक आइडिया आया है, आखिर ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। तभी वहाँ पर रुद्र आएगा वॉशरूम से और महिमा वहाँ से तुरंत भाग जाएगी। रुद्राक्ष को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि फ़ोन में से वीडियो डिलीट हो चुका है। अगले दिन आप देखेंगे कि प्रिशा और रुद्र पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं, महिमा के बारे में सब कुछ साफ साफ बता रहे होते हैं पुलिस वाले को कि कैसे वो फ्रॉड करती है, अमीर लड़कों को लूटती है। जिसके बाद में पुलिस उससे पूछती है कि क्या आपके पास महिमा के खिलाफ कोई सबूत है? जैसे प्रिशा कहती है कि हाँ मेरे फ़ोन में एक सबूत है, वो देखती है तो वीडियो गायब होता है। अब आखिर क्या होगा इस कहानी में, कैसे होगी महिमा गुनहगार प्रूफ, ये देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग।